तो जैसा कि पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा लिविंग वर्ड के बारे में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांट यानी प्लांटेई के बारे में। तो जैसा कि आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसमें हमने देखा था कि मोनरा, रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड किया था सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो इस क्लासिफिकेशन से क्या हुआ कि पहले जो प्लांट्स के अंदर रखे गए थे फंजाई और सारे यूनिसेलुलर प्लांट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो अब किंगडम प्लांटेई से पूरी तरह से हटा दिए गए। तो किंगडम प्लांटेई जो है वो उसमें सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म आने लगे जो क्लोरोफिलस थे, मतलब जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, और इसके अलावा उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट थी। सेल वॉल जो होती है इनकी वो सेलुलोज की बनी होती है। अनलाइक फंजाई जो पहले प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, उसकी सेल वॉल काइटिनेसियस होती है, इसके अलावा वो उसमें क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है। तो इस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया। और अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटेई के बारे में कि जो बीजीए थे पहले, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम एल्गी तो कहते थे पर वो रियल सेंस में एल्गी ना होके उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो बैक्टीरिया से मैच करते थे, तो इन्हें मोनरा में प्लेस कर दिया गया, मोनेरा में। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की टैक्सोनॉमी दी, जिससे प्लांट्स को सिस्टमैटिकली उन्होंने क्लासिफाई किया। तो उसमें से जो कुछ हम क्लासिफिकेशन, कुछ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन या 6 टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। तीसरा हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। चौथा हम पढ़ेंगे साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी। पांचवा कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। और जो छठा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो है टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन था वो दिया गया था कैरलस लीनियस के द्वारा। कैरलस लीनियस ने इन्हें दिया था, कैरलस लीनियस। तो इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दिया था ये किस कैरेक्टर पे बेस्ड था? तो ये आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, मतलब फ्लावर के कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, या उसमें नंबर ऑफ एंड्रोशियम कितने प्रेजेंट है, एंड्रोशियम के कैरेक्टर्स के बेस पे था क्लासिफिकेशन था, जो कि रियल कैरेक्टर्स पे बेस्ड नहीं था, जो कि रियल कैरेक्टर से नहीं लिया गया था। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन जो है वो आज के टाइम में हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इसका। तो ये सुपरफिशियल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सॉरी नेचुरल टैक्सोनॉमी, जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। बेंथम एंड हुकर, ये वाइडली एक्सेप्टेड है, ये क्लासिफिकेशन वाइडली एक्सेप्टेड है, इसे आज के डेट में भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन था वो प्लांट्स के आउटर कैरेक्टर और इसके अलावा उसके इवोल्यूशन को ध्यान में रख के भी था, पर मेनली ये आउटर कैरेक्टर्स के बेसिस पे था कि उसका रूट कैसा है, स्टेम कैसे है, लीव्स का अरेंजमेंट क्या है, लीव्स किस तरह की है, सीड्स कैसे हैं, उनमें एक कॉटिलेडन है या 2 कॉटिलेडन है। तो इस बेसिस पे इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन है, मतलब ये इवोल्यूशन पे बेस्ड है कि ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व किए फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये क्लासिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन का। तो ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक हचिंसन ने दिया था, हचिंसन का क्लासिफिकेशन था फाइलोजेनेटिक।
इसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में हम सेल की स्टडी करते हैं, सेल के सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं। उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन दिया गया सेल के स्ट्रक्चर और सेल की स्टडी के बेस पे जो भी क्लासिफिकेशन दिया गया उसे हमने कहा साइटोटैक्सोनॉमी। और ये सब लेसर नोन क्लासिफिकेशंस हैं, पर ये भी इम्पॉर्टेंट है पढ़ना हमारे लिए। कीमोटैक्सोनॉमी, ये सेल की या प्लांट की बॉडी की या एनिमल्स की केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन, उनमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, कौन से सब्सटेंसेस वो फॉर्म कर रहे हैं, इस बेसिस पे कीमोटैक्सोनॉमी दी गई। और बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दी गई कोड्स और नंबर के बेसिस पे, कोड्स एंड नंबर के बेसिस पे। कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके हमने कोड्स और नंबर्स के बेसिस पे जब टैक्सोनॉमी बनाई तो हम उसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस टैक्सोनॉमी में ये होता है कि हम प्लांट के कैरेक्टर्स को देखते हैं और उसे एक कोड या नंबर असाइन कर देते हैं, फिर दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं, उसे भी दूसरा कोड या नंबर असाइन कर देते हैं। फिर इस तरह से देखते हैं कि दो कैरेक्टर्स के बीच में, दो प्लांट्स के बीच में कितने कैरेक्टर्स सेम हैं या कितने कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। इस बेसिस पे इन्होंने न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दी। तो ये 6 टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और जो आपको जानना और इनके बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया 6 टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हमने टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी कर लिया। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एल्गी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो ये प्लांट किंगडम है या किंगडम प्लांटेई है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो 5 मेन ऑर्गेनिज्म हैं। वो 5 मेन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये ऑन द लेवल ऑफ सिंपलेस्ट टू हायर ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए हैं और इसी लेवल पे हम स्टडी करेंगे। आज की क्लास में बस हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो किंगडम प्लांटेई को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरा है टेरिडोफाइट्स, चौथा है जिम्नोस्पर्म्स और जो 5th है एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है एल्गी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्गी के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो क्या आप जानते हैं एल्गी क्या होती है? आपने देखा होगा बहुत सारे लेक्स में या पॉन्ड्स में क्या होता है कि ऊपर ग्रीन कलर का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। जब लेक्स या पॉन्ड बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है या बहुत ज़्यादा उसमें जब वाटर फ्लो नहीं करता तो वो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर उनकी वाटर के सरफेस पे पाए जाते हैं। तो वो क्या होती है? एल्गी होती है। और उसी एल्गी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो एल्गी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एल्गी, सबसे पहली बात तो ये क्लोरोफिलस होते हैं, क्योंकि ये किंगडम प्लांटेई में आते हैं। तो किंगडम प्लांटेई में आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्लोरोफिलस होते हैं। एल्गी का स्पेशल कैरेक्टर ये है कि ये थैलॉइड होते हैं, मतलब इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती है, वो सारी एब्सेंट होती हैं। तो ट्रू स्टेम, रूट और लीव्स एब्सेंट होती है, तो इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। इनमें क्लोरोफिल ए जो होता है वो सभी एल्गी में पाया जाता है। इसके बाद क्लोरोफिल बी, कुछ एल्गी में क्लोरोफिल बी होता है जैसे कि ग्रीन एल्गी, कुछ में क्लोरोफिल सी होता है, कुछ में क्लोरोफिल डी होता है। पर ये जो क्लोरोफिल ए होता है ये यूनिवर्सल है, मतलब ये सभी एल्गी में पाया जाता है। इनके अगर हम ये बहुत ही स्मॉल भी होते हैं और कुछ एल्गी जो होती है वो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। ये यूनिसेलर से लेके मल्टीसेलर तक हो सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक से लेके बड़े बड़े कैल्प्स तक हो सकते हैं। जो कुछ ब्राउन एल्गी है जो सी में ग्रो करती है और वो कैल्प्स मतलब वो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। इसके अलावा हैबिटेट जो है इनका फ्रेश वाटर भी हो सकता है। एल्गी फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं। इनका मरीन वाटर भी हैबिटेट होता है, लेकिन मोस्टली एल्गी जो होती हैं
वो एक्वेटिक होती हैं। एक्वेटिक मतलब वाटर के अंदर रहती है। तो एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होती है, पर टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है। रॉक पे भी ग्रो कर सकते हैं, रॉक्स पे ग्रो कर सकते हैं। रॉक पे ग्रो करने वाले एल्गी कुछ लाइकेंस आ जाते हैं। लाइकेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, किसका? एल्गी और फंजाई का। एल्गी प्लस फंजाई जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं उसको हम लाइकेन कहते हैं। तो इसमें एल्गल पार्टनर भी होता है और फंगल पार्टनर भी होता है। तो हमने बताया कि हैबिटेट जो होता है इनका मोस्टली एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है जैसे कि बट्रैकोस्पर्मम, बट्रैकोस्पर्मम ये एक रेड एल्गी है। रेड एल्गी मोस्टली मरीन वाटर में पाई जाती है, लेकिन ये एक ऐसी रेड एल्गी है जो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स जिसे हम पॉन्ड वूल कहते हैं, पॉन्ड वूल। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा जिसे पॉन्ड सिल्क कहा जाता है, पॉन्ड सिल्क। मरीन वाटर में पाई जाने वाली एल्गी है, मोस्टली ब्राउन एल्गीज जो होती हैं वो मरीन वाटर में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है फ्यूकस, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सारगैसम, सारगैसम, अल्वा, अल्वा। अल्वा एक एडिबल एल्गी है और इसको हम कहते हैं सी लेटस। लेटस, लेटस की पत्तियां जो खाई जाती हैं सैलेड में, उसी तरह अल्वा भी एडिबल है और ये भी खाया जाता है, तो इसे हम सी लेटस भी कहते हैं। तो ये कुछ हैबिटेट हो गए एल्गी के जो हमने देखे। हैबिट भी देखा हमने एल्गी का, जिसमें ये जो होते हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। स्मॉल इतने स्मॉल हो सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं कुछ कुछ एल्गी। जैसे माइक्रोस्कोपिक एल्गी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वॉल्वॉक्स ये एक कॉलोनियल है और माइक्रोस्कोपिक एल्गी है। दूसरा माइक्रोस्कोपिक एल्गी है क्लोरेला, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी हैं। तो हमने डिस्कस किया एल्गी जो होते हैं वो एज स्मॉल एज अ माइक्रोब हो सकते हैं या लार्ज हो सकते हैं। लार्ज एल्गीज में मोस्टली मरीन एल्गी जो होते हैं, जैसे ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो मोस्टली लार्ज होते हैं और उनको कहते हैं कैल्प्स। कुछ लार्ज एल्गी होते हैं जिनको कैल्प्स कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके हैबिट के बारे में और डिटेल में, मतलब एल्गी किस तरह की हैबिट शो करते हैं। तो एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, यूडोराइना, पेंडोराइना, ये सब यूनिसेलुलर हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलुलर एल्गी है। कोलोनियल भी हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर, कोलोनियल, 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 कॉलोनी इनकी मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल। फिलामेंटस भी हो सकते हैं एल्गी, फिलामेंटस। एल्गी पैरेनकाइमेटस भी हो सकते हैं, इनका थैलस पैरेनकाइमेटस हो सकता है। या ये फिलामेंटस में दो तरह के होते हैं, एक होता है फिलामेंटस अनब्रांच्ड, फिलामेंटस अनब्रांच्ड, और दूसरा होता है फिलामेंटस ब्रांच्ड, फिलामेंटस ब्रांच्ड। साइफोनीशियस, साइफोनीशियस भी होते हैं। स्यूडो पैरेनकाइमेटस, स्यूडो पैरेनकाइमेटस और पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस। तो यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा क्लोरेला, क्लोरेला,
क्लेमाइडोमोनास ये होते हैं यूनिसेलर एल्गी। कॉलोनियल में, मोटाइल कॉलोनियल में होते हैं वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जो होती है। उसके अलावा यूडोराइना की कॉलोनी मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल में होते हैं हाइड्रोडिक्टियन जिसे हम वाटर नेट भी कहते हैं, वाटर नेट, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो नेट लाइक होता है, इसलिए इनको वाटर नेट कहते हैं। फिलामेंटस में अनब्रांच्ड है स्पाइरोगाइडा और यूलोथ्रिक्स। कॉलोनियल का मतलब है ये कॉलोनी में प्रेजेंट होता है। फिलामेंटस का मतलब है ये इस तरह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। अगर ये फिलामेंट अनब्रांच्ड है, जैसे कि ये है अनब्रांच्ड फिलामेंट, तो इसके एग्जांपल है स्पाइरोगाइडा और यूलोथ्रिक्स। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर ये फिलामेंट ब्रांच्ड हो जाते हैं, यहाँ से ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो इसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा जो है वो एल्गी है, फिलामेंटस और ब्रांच्ड। फिर साइफोनिशियस एल्गी, मतलब इनका जो थैलस होता है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट होते हैं, सिनोसेटिक कंडीशन होती है। इस तरह के एल्गी को हम साइफोनिशियस एल्गी कहते हैं। इसका एग्जांपल है वाउचीडिया। स्यूडोपेरेंकाइमेटस एल्गी जो होते हैं, जैसे इक्टोकार्पस होता है। इक्टोकार्पस जो है स्यूडन पैरेंकाइमेटस है, मतलब इनका पैरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें फिलामेंट्स तो हैं वो, लेकिन वो पैरेंकाइमेटसली अरेंज ना होके वो स्यूडो पैरेंकाइमेटस, ट्रू पैरेंकाइमेटस अरेंजमेंट नहीं शो करते हैं। कुछ पैरेंकाइमेटस एल्गी भी होते हैं, जैसे कैरा, उसका एग्जाम्पल है कैरा। तो ये हमने हैबिट पढ़ी एल्गी की कि कितने डिफरेंट टाइप के एल्गी हो सकते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस चार्ट से वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा एल्गी के हैबिट के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में उसका क्लासिफिकेशन, कि एल्गी को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एल्गी जो होते हैं उनको पिगमेंट्स के बेसिस पे, पिगमेंट्स मतलब उनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं या उनका जो कलर होता है उसके बेसिस पे एल्गी को क्लासिफाई किया गया है, मेनली 3 क्लासेस में। लेकिन उनका क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम उनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि इनमें 3 तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं इनमें। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, मतलब इनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो टूट कर दूसरा एल्गी बना लेते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन की तरह वजह से होता है। एसेक्सुअल में ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं और इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, तो ज़ूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। जो होता है इनमें वो गैमीट्स के थ्रू होता है, गैमीट्स। अब ये गैमीट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आइसोगैमीट्स। अगर इन गैमीट्स का स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर और साइज में ये सेम है, तो उन्हें आइसोगैमीट्स कहते हैं। जैसे ये दोनों आइसोगैमीट्स हैं क्योंकि इनका साइज स्ट्रक्चर सब सेम है, तो ये आइसोगैमीट्स हैं। एनाइसोगैमीट्स के भी थ्रू हो सकते हैं। एनाइसोगैमीट्स मतलब इनका जो गैमीट्स हैं वो अनइक्वल होते हैं साइज में, एक गैमीट काफ़ी बड़ा होगा तो दूसरा गैमीट छोटा होगा, तो एनाइसोगैमीट्स के थ्रू हो सकते हैं। या फिर ऊगैमेट्स टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है इनमें, मतलब एक लार्ज फीमेल गैमीट होगी और एक स्मॉल मोटाइल फ्लैजेला के साथ मेल गैमीट होगा। जो फीमेल गैमीट होगी उसमें कोई फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होगा और वो नॉन मोटाइल होगी। जो मेल गैमीट होगा उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा और वो मोटाइल होगा। तो गैमीट्स का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स जो एल्गी होती है उसमें आइसोगैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। एनाइसोगैमीट्स के एग्जाम्पल है
इनके जो गैमीट्स होते हैं वो डिसिमिलर साइज के होते हैं। और इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। यूडोराइना में भी एनाइसोगैमीट्स फॉर्म होते हैं। पोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है फ्यूकस में, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। क्यारा में भी पोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन, तो एल्गी को मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, और तीसरा है रोडोफाइसी। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे है? तो ये पिगमेंट्स और रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पे है। पिगमेंट्स एंड रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पे है। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका कलर कैसा होता है और इनको क्या कहते हैं। दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे इनमें पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट हैं। तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे इनमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है। चौथी बात हम डिस्कस करेंगे कि इनका हैबिटेट क्या है। पांचवी बात जो हम डिस्कस करेंगे वो इनका हैबिट कैसा है। तो सबसे पहले हम कलर डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो ग्रीन एल्गी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इनके पिगमेंट्स के बेसिस पे इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, ये तो सभी एल्गी में पाया जाएगा, चाहे वो फियोफाइसी हो चाहे वो रोडोफाइसी हो, तीनों ही एल्गी में क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इसमें क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी और प्लस कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिनॉइड्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। ये जो होते हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल ए के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे फियोफाइसी में को कहते हैं हम ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी इनमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बी की जगह इनमें क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। और ये होते हैं रोडोफाइसी रेड एल्गी। इनमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो क्लोरोफाइसी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है स्टार्च। फियोफाइसी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है लैमिनेरिन, मैनिटॉल और प्लस ऑयल। ये फियोफाइसी के रिजर्व फूड मटेरियल है। रोडोफाइसी के रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करें तो इसमें है फ्लोरिडियन स्टार्च नाम का एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो स्टार्च से काफ़ी सिमिलर होता है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साइनोफाइसियन स्टार्च से भी काफ़ी सिमिलर होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। हैबिटेट क्या क्या होते हैं? हैबिटेट तो क्लोरोफाइसी जो होता है वो मोस्टली फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर, कुछ मराइन वाटर में भी होते हैं पर मोस्टली ये फ्रेश वाटर होते हैं। फियोफाइसी जो होते हैं वो मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं, मरीन वाटर प्लस कुछ फ्रेश वाटर में भी होते हैं। बट ये एक्सक्लूसिवली हम इनको कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ये ज़्यादातर मरीन वाटर में पाए जाते हैं। अगर रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी जो होता है ये भी मोस्टली मरीन वाटर में ही पाया जाता है। और ये मरीन वाटर में काफ़ी डेप्थ में, मतलब समुद्र के काफ़ी नीचे पाए जाते हैं, जहाँ पे इवन इनफैक्ट लाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ये इतने नीचे पाए जाते हैं। तभी इनमें क्लोरोफिल डी होता है। क्लोरोफिल बी की जगह इनमें क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है जो इनकी इस डेप्थ में भी सरवाइव करने में हेल्प करता है। फिर हैबिट जो होता है इनका तो सेलर होता है, यूनिसेलर भी हो सकता है और मल्टी सेलर भी हो सकता है। ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं
और कुछ कुछ सीडो पैरेन्काइमेटस भी होते हैं, जैसे अल्वा एक एल्गी है। और फियोफाइसी में तो इनमें मोस्टली मल्टीसेलर ही होते हैं, ये मल्टीसेलर स्ट्रक्चर होता है इनका। जो रोडोफाइसी होते हैं ये भी मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं, मल्टीसेलुलर। अब हम आगे और भी कुछ कैरेक्टर्स अगर हम डिस्कस करें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के, तो हम ये जान सकते हैं कि इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इनका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी का क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये कुछ एग्जाम्पल हैं क्लोरोफाइसी के। इसके अलावा ये कुछ एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी के। फियोफाइसी के एग्जाम्पल देखें, लैमिनेरिया, सारगैसम और वाउचीरिया। रोडोफाइसी में पॉलीसाइफोनिया, बट्रैकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, बट्रैकोस्पर्मम, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया। ये कुछ एल्गी आ गए रोडोफाइसी में। तो हमने देखा इनके एग्जाम्पल्स। अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम देख लेते हैं क्लोरोफाइसी का। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो उनमें स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी प्रेजेंट होती है। सबसे पहली बात तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनका क्लोरोप्लास्ट होता है। इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म होता है। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म मतलब इनमें अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास, इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप्ड। स्पाइरोगाइरा, इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। जिग्नीमा, इसमें स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट, ये होता है वाउचीरिया एंड कैरा में। उसके बाद गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये होता है यूलोथ्रिक्स। तो ये है क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म जो कि हमें क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह से हो सकता है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस भी होता है और ऊगैमस भी होता है। ये तीनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास के अलग अलग स्पीशीज़ में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस मतलब गैमेट्स सिमिलर इन साइज, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ये तीनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज़ में हो सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज़। आइसोगैमस हमने देखा था किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में। एनाइसोगैमस स्पाइरोगाइरा में, आइसोगैमस यूडोराइना में भी होता है, और ऊगैमस जो होता है वो कैरा में हमने देखा था, कैरा और वॉल्वॉक्स में देखा था कि इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। स्ट्रक्चर होती है वो आउटर लेयर जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और जो इनर लेयर होता है वो पैक्टिन का होता है। सेल वॉल की जो इनकी स्ट्रक्चर होती है उसकी आउटर लेयर
सेलुलोजिक होती है और इनर लेयर जो होती है, इनर लेयर वो पैक्टिन की बनी हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो हमने क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़े। अब फियोफाइसी के में हमें और जो पढ़ना है वो है कि ये जो होते हैं, ये जो कैल्प्स होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी एल्गी होती है और वो 100 मीटर तक की हाइट की हो सकती है। इनकी जो बॉडी होती है ये फॉन्ड, ऐसे लीफ लाइफ स्ट्रक्चर, फॉन्ड, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, फॉन्ड जिसको कहते हैं। ये होता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइप, और ये नीचे होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर, होल्ड फास्ट। ये प्रेजेंट होता है इनमें। होल्ड फास्ट होता है, ये इनको सबस्ट्रेट के साथ अटैच करता है फियोफाइसी को, जिससे ये समुद्र की वेव्स के साथ बह कर ना जाएं और ये आसानी से या तो वाटर सरफेस से या तो ग्राउंड के सरफेस से या रॉक से चिपके रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस होल्ड फास्ट। और इनका जो फ्रॉन्ड होता है ये काफ़ी डेलिकेट होता है और ये वेव्स के साथ मूव करता रहता है। इनमें स्पेशल टाइप का ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, स्पेशल टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट जो इन्हें ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है फ्यूकोज़ैंथिन इनमें प्रेजेंट होता है। और इनकी वॉल की लेयर्स में एल्जिन नाम का फाइकोकोलाइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। फाइकोकोलाइड सब्सटेंस एल्जिन नाम का प्रेजेंट होता है। इनमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है। और जो इनके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एनाइसोगैमस, वो इसमें आइसोगैमस स्पोर्स होते हैं, लेकिन उनमें जो फ्लैजिला होता है वो, ये जो गैमीट होते हैं वो पायरी फॉर्म में होते हैं, मतलब पेयर शेप्ड में होते हैं। पायरी फॉर्म गैमीट्स होते हैं, पेयर शेप्ड के गैमीट्स होते हैं। और इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं जो इस तरह से लैटरली अरेंज्ड होते हैं। एक होता है एक्रोनिमेटिक और दूसरा होता है पेंटोनिमेटिक। एक्रोनिमेटिक मतलब स्मूथ टाइप ऑफ फ्लैजिला, पेंटानिमेटिक मीन्स टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला। इनके मेंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब रोडोफाइसी का एक स्पेशल फीचर है कि इसमें गाइडुकॉफ फेनोमेना होता है, गाइडुकॉफ फेनोमेना। क्योंकि ये डीप सी वाटर में अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनमें गाइडुकॉफ इफेक्ट देखने को मिलता है कि मतलब अंदर की वाटर में भी जो रेड लाइट होती है वो पेनिट्रेट कर जाती है और इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और है कि इनके जो पूरी लाइफ साइकिल में कहीं पे भी मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती है, मतलब फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। गैमीट्स में भी फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इनके भी जो गैमीट्स हैं वो कभी भी फ्लैजिला बियर नहीं करते, मतलब वो हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं और इसलिए इनमें ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो देखा जाता है। एक हमें और पढ़ना है कि पायरिनॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है क्लोरोफाइसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये होता है प्रोटीन का, इसमें अंदर जो होता है वो प्रोटीन होता है और ये स्टार्च शीट से सराउंडेड होता है, स्टार्च शीट। ये पायरिनॉइड जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं और एक भी हो सकते हैं और मैनी भी हो सकते हैं, इनका नंबर वेरी कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एल्गी के। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सबसे पहला है फूड में यूज़ होते हैं एल्गी। और हम पढ़ेंगे कि अदर सब्सटेंसेस क्या मिलते हैं एल्गी से। तो फूड के हमने जैसा कि पढ़ा था, फूड में लैमिनेरिया, अल्वा, क्लोरेला, ये सब एडिबल एल्गी होते हैं। क्लोरेला से सिंगल सेल प्रोटीन बनता है, जो कि बहुत यूज़फुल होता है। इकोलॉजिकल पर्पसेस से एल्गी यूज़ होते हैं
क्योंकि ये मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी। फिर एल्गी जो होते हैं उनसे कुछ फाइकोकोलॉइड्स मिलते हैं हमें, फाइकोकोलॉइड्स। एग्जाम्पल है इसका एल्जिन, जो हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से, ब्राउन एल्गी। कैराजेनिन, कैराजेनिन ये मिलता है हमें कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस एल्गी से। और कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हमें ऑब्टेन होते हैं एल्गी से, लाइक अगार अगार। अगार अगार एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे जेलीज और आइसक्रीम बनती है। ये मिलता है हमें जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो एल्गी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे ही हमें अगार अगार सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। सिंगल सेल प्रोटीन होता है, ये आजकल वाइडली यूज़ किया जा रहा है। जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं आउटर स्पेस में तो इसको यूज़ करते हैं एज अ फूड, तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है सिर्फ छोटी सी एल्गी खाने से ही। इसके अलावा सिंगल सेल प्रोटीन हमें स्पाइरुलिना नाम के ब्लू ग्रीन एल्गी से भी मिलता है और ये एज अ फूड सप्लीमेंट, एज अ सप्लीमेंट बहुत यूज़फुल है क्लोरेला। तो हमने पूरा एल्गी डिस्कस किया। अब हम गाइस हमने पूरा एल्गी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। हमने अभी तक पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा एल्गी के बारे में और अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स ये पहले एम्फीबियस प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट्स ये फर्स्ट एम्फीबियस प्लांट है, मतलब ये लैंड पे ग्रो करते हैं। लैंड पे तो ग्रो ही करते हैं ये, साथ में ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं और इनके गैमेट्स को ट्रांसफ़र के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो इनका हैबिट जो है, ये सबसे पहले इनका हैबिट देख लेते हैं। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी की ही तरह थैलॉइड है, मतलब थैलस है। ट्रू लीफ, स्टेम और रूट में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, लेकिन इनमें लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें होता है रूट लाइक राइजोइड्स, रूट की तरह राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होता है इनमें और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है इनमें। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी होता है इनमें। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिवाइडेड होती है। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो गैमेटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है और स्पोरोफाइट जो होती है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और इनकी अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये सभी जगह पे पाए जाते हैं। मोस्टली ये डैम्प और शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। रॉक्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सॉइल में भी ग्रो करते हैं। तो मोस्टली ये ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ डैम्प प्लेस हो, मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत वाटर अवेलेबल हो इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर डिपेंड करती है। इसलिए इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं ये। अब इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो किसी किसी जेनरा में यूनिसेलर होते हैं, मतलब एक ही सेल के बने होते हैं, और किसी किसी जेनरा में ये मल्टीसेलर भी होते हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने भी होते हैं इनके राइजोइड। ये जो होते हैं ये मेनली ब्रायोफाइट्स लिवरवर्ट्स, मतलब इनका जो शेप है वो लिवर के शेप में है, इसलिए इनका नाम लिवरवर्ट्स है। जैसे कि ये मार्केंशिया है,
एक एग्जाम्पल लिवरवर्ट का, मार्केंशिया, इनकी प्लांट बॉडी लिवर लाइक होती है, इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो लिवर के तरह का होता है। दूसरे होते हैं मॉसेस, तो ये है मॉसेस, इन पे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है फिनेरिया इसका मेन एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखा हमने ब्रायोफाइट के हैबिट और हैबिटेट के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं ब्रायोफाइट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिवाइडेड होती है। इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है नेचर में, और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है नेचर में। तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो टर्म है जब हम यूज़ करते हैं जब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी दोनों ही एक इंडिविजुअल की लाइफ में प्रेजेंट होती है, तो उसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब इस फेनोमेना को हम देखते हैं। मान लीजिए ये ब्रायोफाइट्स है, इसका ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में क्या होगा? गैमेटोफाइट में गैमीट्स जो है वो बनेंगे। ये गैमेटोफाइट में क्या होगा? तो ये है इसका आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को ब्रायोफाइट्स में हम कहते हैं आर्चिगोनिया। और जो एंथरीडिया है, एंथरीडिया है इसका मेल सेक्स ऑर्गन। ये प्रोड्यूस करेगा एग, आर्चिगोनिया, और ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हो गई इनकी। इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होगा? ये नेचर में हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड। अब ये जो एग और स्पर्म से ये मिल के क्या बनाएंगे? जाइगोट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये 2n होते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट हैं ये इनमें तुरंत रिडक्शन डिवीजन ना होकर ये एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट जो होता है ये भी डिप्लॉइड होता है, ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट क्या करते हैं? स्पोरोफाइट स्पोर्स को बियर करते हैं। जैसे ये स्पोरोफाइट है तो इसमें होगा, ये बनाएगा स्पोर्स कैसे होंगे? ये हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पे एक्स कैसे थे? हैप्लॉइड, और ये स्पर्म्स भी कैसा था? हैप्लॉइड। ये दोनों मिलके जाइगोट बनाए थे जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। अब स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेशन होगा तो वो फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अगर हम देखें तो यहाँ जाइगोट से लेकर के स्पोरोफाइट तक ये 2n है, ये जनरेशन 2n है। और अगर ये देखें तो ये n है, मतलब हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज कौन है? हैप्लॉइड है, क्योंकि ये लाइफ साइकिल का ज़्यादा पार्ट डोमिनेंट फेज ही कवर कर रहा है, हैप्लॉइड फेज कवर कर रहा है। और 2n पार्ट बस जाइगोट और स्पोरोफाइट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसलिए इसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और वो गैमेटोफाइट है। और ये जो सेकेंडरी प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, और ये स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड करता है? इस गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, जो ये स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं होता है।
तो ये ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस लाइफ साइकिल को समझ लिया तो आगे आपके लिए ब्रायोफाइट पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल हमने डिस्कस की। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स में का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो ज़्यादा इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, पर कुछ कुछ इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उनको देख लेते हैं। तो ब्रायोफाइट जो है, ब्रायोफाइट्स इम्पोर्टेंस, पहला तो है कि इवोल्यूशन पर्पस से, इवोल्यूशन या इकोलॉजी पर्पस से, अगर हम देखें इकोलॉजिकल पर्पस से इनका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये पायनियर होते हैं रॉक सक्सेशन के, पायनियर होते हैं पायनियर ऑफ रॉक सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी रॉक है, अगर रॉक है तो उस पर कौन से एनिमल्स या कौन से ऑर्गेनिम्स सबसे पहले ग्रो करते हैं, तो वो होते हैं लाइकेन। लाइकेन के बाद जो सेकेंड स्पीशीज़ आती है वो होती है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं और ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिससे रॉक्स जो हैं उनकी वीदरिंग होती है, मतलब रॉक्स जो हैं वो टूटने लगते हैं। तो रॉक्स की वेदरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स और ये ग्रो करते हैं रॉक्स के ऊपर। फिर इनका दूसरा जो स्पेशल पर्पस है वो है स्फैग्नम का। स्फैग्नम ये एक ब्रायोफाइट है, इसको हम पीट मॉस या बॉग मॉस भी कहते हैं, बॉग मास। तो बॉग मास क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉग्स में ग्रो करते हैं, मतलब दलदल वाले एरियाज में ग्रो करते हैं। पीट मॉस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पीट निकाला जाता है। पीट एक तरह का कोल है, वो ऑब्टेन होता है। तो स्फैग्नम, इसके अलावा ये पैकेजिंग मटेरियल के रूप में भी यूज़ होते हैं। पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं? जब भी हमें एक्सपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भेजने होते हैं जो ख़राब हो सकते हैं या जो बहुत जल्दी टूट सकते हैं, तो उन्हें स्फैग्नम के अंदर पैक किया जाता है। क्योंकि ये जो स्फैग्नम होते हैं ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनमें कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और उस मटेरियल को ख़राब नहीं होने देती। तो इसको शिपमेंट में यूज़ किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन क्या है? तो वैसे तो ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। पर आपके एनसीईआरटी में 2 ही डिवीजन दिया हुआ है, लिवरवर्ट और मॉसेस। तो हम पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स और दूसरा है मॉसेस। अब लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बीच में डिफरेंशिएट करते हुए हम इसको पढ़ेंगे, जिससे हमारे लिए ये स्टडी इजी हो जाएगी। जो लिवरवर्ट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? इनमें जो गैमेटोफाइट होता है, इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट मतलब कि इनका गैमेटोफाइट कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये इसमें राइजोइड्स होती हैं और ये इनका गैमेटोफाइट है। जो मॉसेस होते हैं इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब ऐसे सीधा खड़ा होता है इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो, और इसमें ऐसे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिवरवर्ट्स का हो गया और ये मॉसेस का हो गया। गैमेटोफाइट होता है, इसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोनीमा जो होता है ये मॉसेस में प्रेजेंट होता है। इनकी गैमेटोफाइट को हम कहते हैं प्रोटोनीमा। ये मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। बैंक्स ऑफ द रिवर मतलब नदी के किनारे भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं जो लिवरवर्ट्स होते हैं। तो इनके ये हैबिटेट्स हैं। ये जो होते हैं ये रॉक्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये भी मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं।
हमने देखा था कि जो ये प्रोटोनिमा होती है, ये प्राइमरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज जब स्पोर्स, मैंने बताया था आपको, स्पोर्स ग्रो करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो स्पोर्स यहाँ पे ग्रो करके इसका गैमेटोफाइट बनाते हैं, जो कि है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा ये लीफी स्टेज है और प्रोस्टेट स्टेज है। फिर इसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज होता है, सेकेंडरी स्टेज फॉर्म होता है इसमें। सेकेंडरी स्टेज जो होता है वो लीफी होता है, उसमें लीव्स जो होती हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, इस तरह से स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। एक लीफ यहाँ तो दूसरी लीफ यहाँ, तीसरी लीफ यहाँ और चौथी लीफ यहाँ, इस तरह से स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। और ये जो सेकेंडरी स्टेज होता है, लीफी स्टेज, यही सेक्स ऑर्गन्स को भी बियर करता है। और ये गैमीट्स का और ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। ये जो लीफी स्टेज होता है, इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं लीफी स्टेज में। और ये राइजोइड्स कैसे होते हैं? राइजोइड्स इसके मल्टी सेलुलर होते हैं। राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। जो लिवरवर्ट्स हैं, इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो कुछ लिवरवर्ट्स में यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, और बाकी में मल्टी सेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन, तो जो लिवरवर्ट्स होते हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। मतलब थैलस का कोई पार्ट टूट जाता है और वो पार्ट दोबारा दूसरी जगह पे जाके न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ये थैलस है, इसका ये पार्ट यहाँ से टूट गया और ये टूट के न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लिया, नया थैलस बना लिया। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसमें फ्रेगमेंटेशन की वजह से हो सकता है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिवरवर्ट्स का कि इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो जेमा के थ्रू होता है। जेमा अब या जेमी इसका प्लूरल है और जेमा जो है वो सिंगुलर है। अब ये जेमा या जेमी क्या होते हैं? जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था थैलस, तो ये है एग्जाम्पल मार्केशिया का थैलस और इस पे ये राइजोइड्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है थैलस के ऊपर डॉर्सल सरफेस पे, ये है इसका डॉर्सल सरफेस और नीचे होगा इसके वेंट्रल सरफेस। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके ऊपर का सरफेस डॉर्सल होता है और नीचे का सरफेस वेंट्रल होता है। वेंट्रल सरफेस से राइजोइड्स निकले होते हैं और डॉर्सल सरफेस पे जेमा कप होते हैं, जेमा कप इस तरह के। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जेमा कप। और इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं जेमी। एक जेमा कप में 2 जेमी प्रेजेंट होते हैं और ये जो जेमी होते हैं ये बाहर निकल के, जेमी जो होते हैं ये नया थैलस बना लेते हैं, न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक तरह से ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं और ये भी रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। मार्केशिया है, मार्केशिया के डॉर्सल सरफेस पर जेमा कप है, जेमा कप बियर करता है जेमी को और जेमी टर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये जेमी कैसे होते हैं? तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेल्स से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बड्स होते हैं। एसेक्सुअल बड्स कहते हैं इन्हें। तो एसेक्सुअल बड्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब इनमें दूसरी तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें वो देखते हैं हम। तो ब्रायोफाइट्स में दोनों अलग अलग थैलस भी हो सकते हैं। जैसे ये मेल थैलस हो गया, मेल थैलस हो गया, ये फीमेल थैलस हो गया, फीमेल थैलस। ये मेल थैलस और फीमेल थैलस जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं
या फिर एक ही में मेल और फीमेल थैलस, आर्चिगोनिया और एंड्रीजा जब एक ही थैलस के अंदर होता है तो उस कंडीशन में मोनोशियस कंडीशन होती है और वहाँ पे ये दोनों एक ही साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, रिस्पेक्टिव गैमीट्स। ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि वाटर के थ्रू इनका गैमीट्स ट्रांसफ़र होता है, तो ये वाटर के थ्रू गैमीट्स ट्रांसफ़र होगा और गैमीट्स मीट करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। और यही जाइगोट आगे जाके स्पोरोफाइट बनाएंगे और स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे और स्पोर्स से क्या बनेगा, स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि क्या क्या है लिवरवर्ट्स के, तो लिवरवर्ट्स के एग्जांपल है मार्केशिया, मार्केशिया, पेलिया, पुरेला, ये कुछ एग्जांपल हैं लिवरवर्ट्स के। हम देखते हैं मॉसेस में, मॉसेस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मॉसेस का जब रिप्रोडक्शन हम देखेंगे, मैंने बताया था मॉसेस में जो प्राइमरी स्टेज होती है वो होती है प्रोटोमनीमा। कभी कभी वो प्राइमरी स्टेज जो है वो एक सेकेंडरी स्टेज बनाती है जिसको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। तो जब सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बड्स निकलती हैं, बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, तो वो ग्रो करके न्यू थैलस बना लेती है, न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगी। तो ये एक तरह का रिप्रोडक्शन हो गया इनमें। इसके अलावा मॉसेस में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, इनके भी फ्रेगमेंट्स होकर नया थैलस बना सकते हैं। और जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ये लीफी गैमेटोफाइट, लीफी जो इनका स्ट्रक्चर होता है, लीफी गैमेटोफाइट, इसके ऊपर इनके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन लाई करते हैं। और यही जो है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट्स में फ्यूजन होता है तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। ये जाइगोट ग्रो करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। अब जो स्पोरोफाइट होते हैं वो मॉसेस से ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं, लिवरवर्ट से ज़्यादा इलेबोरेट जो स्पोरोफाइट होते हैं वो मॉसेस में देखे जाते हैं, क्योंकि इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं फूट, सीटा और कैप्सूल में। फूट, सीटा और कैप्सूल में, ये तीन स्ट्रक्चर में इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर, तो ये है स्पोरोफाइट, इसमें ये है कैप्सूल। लीफ लाइक के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके नीचे। और ये है इसके राइजोइड्स, ये राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ब्रांच्ड राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। ब्रांच्ड मतलब इनमें ब्रांचिंग होती है, इस तरह से ब्रांचिंग होती है। तो राइजोइड्स इसके मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है ऊपर कैप्सूल बियर करता है स्पोर्स को, और यही कैप्सूल जब बर्स्ट होता है तो उससे स्पोर्स निकलते हैं और स्पोर्स जब ग्रो करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ये है सीटा और ये है इसका फूट। तो जो मॉसेस का मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो लिवरवर्ट से काफ़ी इलेबोरेट होता है और वो डिवाइडेड होता है तीन स्ट्रक्चर में, कैप्सूल, सीटा और फूट में। ये जो फूट के पास ये लीफी स्ट्रक्चर्स कुछ प्रेजेंट होते हैं।
अब हम इसका भी डायग्राम देख लेते हैं, लिवरवर्ट्स का अगर हम डायग्राम देखेंगे तो ये थैलस होता है लिवरवर्ट का, इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स अनब्रांच्ड होते हैं और इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इसमें एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकली होती है, इसको हम कहते हैं ये आर्कीगोनिया, ये फ्लावर शेप्ड, थोड़ा सा फ्लावर शेप्ड आर्कीगोनिया होता है। ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया। और ये जो आर्कीगोनिया को बियर करता है ये ब्रांच, इसको हम कहते हैं आर्कीगोनियोफोर। तो ये हो गया फीमेल थैलस, क्योंकि इसमें आर्कीगोनिया प्रेजेंट है इसलिए ये फीमेल थैलस है। अब होता है मेल थैलस। मेल थैलस देख लेते हैं। तो मेल थैलस जो होता है उसमें भी ऐसे एक ब्रांचिंग होती है, इसको हम कहते हैं एंथरीडियोफोर, क्योंकि ये एंथरीडिया को बियर करता है। और ये है इसका एंथरीडिया। ये हो गया मेल थैलस। हमने एग्जाम्पल्स देख लिए थे लिवरवर्ट्स के, अब हम जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं मॉसेस के। तो मॉसेस के एग्जाम्पल है स्फेग्नम, जिसको हम पीट मॉस या बॉग मॉस भी कहते हैं, फ्यूनेरिया, इसको रोप मॉस या कॉर्ड मॉस कहते हैं और ये सबसे कॉमन मॉस है। फिर पॉलीट्राइकम, ये भी एक एग्जाम्पल है मॉसेस का। तो हमने डिस्कस किया मॉसेस और लिवरवर्ट्स के बारे में जो ब्रायोफाइट्स के पार्ट थे। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लाइफ साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका जो इनका मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, यानी कि हैप्लॉइड है। तो सबसे पहले होता है, आप इमेजिन करिए, मैं आपको के साथ रिवाइज करवाती हूँ। तो सबसे पहले होता है गैमेटोफाइट थैलस, वो बियर करता है गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, उनका फ्यूजन होता है तो जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है वो ग्रो करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। जाइगोट जो होता है वो ग्रो करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है और ये स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। कभी कभी ये स्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, कभी कभी ये स्पोर्स जो होते हैं वो मेल स्पोर या फीमेल स्पोर हो सकते हैं। अगर वो मेल स्पोर है तो वो मेल थैलस का फॉर्मेशन करेगा और फीमेल स्पोर है तो वो फीमेल थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो स्पोर हमेशा जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है और जो जाइगोट होता है वो जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बनाता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। सो अभी तक के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।